अरे मैं थूकता हूँ गुजरात मॉडल पे भाई। ऐसे गुजरात मॉडल पे हम लोग थूकते हैं, ऐसे गुजरात मॉडल पे हम लोग पेशाब करते हैं जो इस तरीके का हमारे को जहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है और पूरे देश के अंदर वो मॉडल लागू होगा। ऐसे मॉडल को ना तो लागू होने देंगे और पूरे लेवल पर बहिष्कार करेंगे और लात मार के भगाएंगे ऐसे मॉडल को। हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हमें देश के अंदर संवैधानिक मॉडल चाहिए। देश संविधान चलेगा, न कि किसी गुजरात के जैसे ऐसे लेवल पर जहाँ पर दलितों पर अत्याचार चल रहे हो, जहाँ पर दीवारें चिंदी जाती हो, जहाँ पर घोड़ी पे चढ़ने पिटाई करती हो, ऐसे मॉडल हमें नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ लाखन सिंह जी हैं और लाखन सिंह एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुजन समाज पर कहीं कोई भी एट्रोसिटी होती है तो उनकी आवाज़ हमेशा मुखर रहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की सुनवाई हुई थी जिसमें हमने अभी संजीव कुमार जो पूर्व जज हैं उनकी हमने स्टेटमेंट कवर करी है। लेकिन देश भर में हो रही दलितों पर एट्रोसिटी आखिरकार रुकने का नाम नहीं ले रही है। घड़ा छूने पर पिटाई, घोड़े पर चढ़ने पर पिटाई, बारात में दूल्हे और दूल्हे के रिश्तेदारों से ज़्यादा यानी बारातियों से ज़्यादा पुलिस वाले आजकल देखने को मिल रहे हैं। लाखन जी, आप देश भर में दलितों पर हो रही एट्रोसिटी पर अपनी पैनी नज़र बनाई हुई, क्या कारण है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी दलितों पर जो शोषण अत्याचार है वो कम नहीं हो रहा है? पहले तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और मैं बताता चलूँ आप लोगों को, जो आपने बताया कम क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आज दलित जाग रहा है। आज जब दलित जाग रहा है तो उन लोगों के पेट में दर्द उठ रहा है कि दलित अपने पैरों पर अपनी आवाज़ को कैसे उठा पड़ा है। कि वो जो दलित रोडों पर पिटता था, आज वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख पा रहा है। जबकि हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इस मामले पर, कन्हैयालाल वाले मामले पर एक तरफा मतलब बिना पढ़े बिना देखे ही एक तरफा जो है मामला कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके पीछे जो स्टेट है वो स्टेट है गुजरात। और गुजरात जहाँ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग इस देश के जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री बनते हैं वो लोग आते हैं। आपने देखा पहले भी कि जब ट्रंप आया था तो वहां पर दलितों की बस्ती के बाहर जो है बहुत बड़ी दीवार चिन दी गई थी। और आज जैसे बताया भी, घोड़ी चढ़ने पर या मूंछ रखने पर मतलब इतने ज्यादा एट्रोसिटी मामला बढ़ता जा रहा है। उसका एक ही कारण है कि दलित जो है गांव से लेकर शहर तक वो लगातार जाग रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है। मतलब पहले एट्रोसिटी होती थी तो लोग संज्ञान में नहीं लेते थे, चुप हो जाते थे। आज अगर एट्रोसिटी होती है तो लोग थाने तक जाते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, इसलिए ज्यादा मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो दलित जाग रहा है, साथ साथ सोशल मीडिया है। आप जैसे जो लोगों ने जो हर छोटी छोटी बात को लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नेट पे डालने लग गए, और हम जैसे लोग जो दिल्ली और पूरे देश के अंदर अपनी खबर अपनी नजर बनाए हुए उस पर हम तुरंत संज्ञान लेते हैं। जैसे गुजरात वाला मामला हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, हम आज तक गुजरात नहीं गए, लेकिन गुजरात वाले मैटर को हमने उठा के हमने सुप्रीम कोर्ट लगा दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जितने भी दलित हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आप लोग अपनी आवाज को हमेशा उठाएं। और आप लोगों के लिए हम लोग इंडियन दलित फोरम लगातार ग्राउंड से लेकर रोड से लेकर कोर्ट तक हम लोग लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग अगर दब गए, अगर आज आपने 75 साल की आजादी के बाद भी अपनी आवाज को नहीं उठाया, तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो नस्लें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे को जो है दोषी साबित करेगी। हम वो नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि दोषी साबित करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका शोषण अत्याचार हो रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं, डर है, गांव में रहना है, उन्हीं के खेतों में काम करना है। तो ऐसे जो गुर्बत में लोग अभी भी जी रहे हैं, उनके लिए क्या जो आपका संगठन है इंडियन दलित फोरम, वो क्या उनके लिए कुछ प्लान है? बिल्कुल, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जिसके पास भी अगर ऐसे मामले हैं जो एट्रोसिटी से रिलेटेड मामले हैं, आप लोग हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे आप लोग डाल दीजिएगा। हम बता भी दीजिए एक बार अपना नंबर। मेरा नंबर है 8800990041। लाखन सिंह मेरा नाम है। आप लोग पूरे देश और विदेश से भी आप लोग हमें फोन कर सकते हैं। हम लोग आपकी आवाज को रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठाने के लिए तैयार है और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार है। यही मामला हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाया। आज देखिए दलित जो है बड़े पैमाने पर पिटाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी पैर धो रहे हैं, एक तरफ जो है बड़े बड़े मतलब जितने भी सेलिब्रिटी है, जितने भी रामलीला देश के अंदर हुई, आज वो कम से कम जो है दलितों के जो गुरु भगवान वाल्मीकि जी का जो है वो अर्चना करके शुरुआत कर रहे हैं। और लेकिन उन्हीं के जाति के लोगों को, एससी के लोगों को वो लोग पीटने काम कर रहे हैं। तो ये दोहरी मानसिकता जो है ये अब जाकर एससी के लोग समझने लग गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान जो हम लोगों ने छेड़ा हुआ है गली गली मोहल्ले मोहल्ले, मैं समझता हूं उसका बहुत बड़ा फर्क देश के अंदर पड़ेगा। नहीं, आप जैसे गुजरात की आप बार बार जिक्र कर रहे हो, कन्हैयालाल जी वाले मामले में गुजरात, क्योंकि वहाँ से वो मामला है। गुजरात के लिए जो तमाम बीजेपी RSS उनके जो मदर जो संगठन है वो कहते हैं कि भाई गुजरात मॉडल पूरे मुल्क भर में लागू होना चाहिए, इतना अच्छा है गुजरात मॉडल, और गुजरात के ही सही इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो अगर पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू कर दिया जाए तो क्या फिर दलितों की स्थिति होगी? अरे मैं थूकता हूँ गुजरात मॉडल पे भाई। ऐसे गुजरात मॉडल पे हम लोग थूकते हैं, ऐसे गुजरात मॉडल पे हम लोग पेशाब करते हैं जो इस तरीके का हमारे को जहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है और पूरे देश के अंदर वो मॉडल लागू होगा। ऐसे मॉडल को ना तो लागू होने देंगे और पूरे लेवल पर बहिष्कार करेंगे और लात मार के भगाएंगे ऐसे मॉडल को। हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हमें देश के अंदर संवैधानिक मॉडल चाहिए। देश संविधान चलेगा, न कि किसी गुजरात के जैसे ऐसे लेवल पर जहाँ पर दलितों पर अत्याचार चल रहे हो, जहाँ पर दीवारें चिंदी जाती हो, जहाँ पर घोड़ी पे चढ़ने पिटाई करती हो, ऐसे मॉडल हमें नहीं चाहिए। ऐसे मॉडल पे हम लोग थूकते हैं। क्या कहना चाहोगे अपने समाज को, दलित समाज को?
क्योंकि उन्हीं के संगठनों में जा रहा है, RSS में, बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में सबसे ज़्यादा तो दलित समाज के लोग ही जा रहे हैं, और वही संगठन जो है उनका कहीं ना कहीं शोषण भी कर रहे हैं। आज चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, या तमाम जितने भी संगठन है मनुवादी के, वो तमाम संगठन जो है दलितों के कंधे पर जिंदा है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथी जितने भी हैं, आप लोग देखिए उसी गुजरात के अंदर, जिस गुजरात को, जिस आप संगठन को, आरएसएस को, संघ को, जिसको आप जिंदा कर रहे हो, उसी संघ के राज्य में जिसका गुजरात मॉडल का जो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उसी के अंदर आप देखिए आपकी जाति के लोग कैसे पीटा जा रहा है। आप देखिए आपके लोगों को जो है मतलब प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आप लोगों को पीटा जा रहा है। आप लोग देखिए कितना आप लोगों के लिए अलग मटका रखा जा रहा है। आपको मटका छूने पर आपके 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। आपके मटका छूने पर अलग मटका रखा जाता है कि आप इससे नहीं, इससे पानी पिएंगे। तो इतना बड़ा षड्यंत्र, घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पर, घी खाने पर, भैंस मारने पर, अरे कितनी पिटाई हो रही है, और फिर भी आप उन्हीं संगठनों के अंदर अपने आप को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितना जल्दी हो सकता है आप लोग जाग जाइए और ऐसे मनुवादी संगठन को छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थ्योरी को अपनाकर इकट्ठा होकर ऐसे मनुवादी संगठन को लात मारने का काम कीजिए। लाखन जी, 1989 में एक्ट आ गया था, एट्रोसिटी एक्ट। क्या लोगों में डर नहीं है इस एक्ट का? वो डरते क्यों नहीं है कि अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे, गैर जमानती ये अपराध होता है, फिर भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं दलितों पर? एक्चुअली क्या है ना, शासन प्रशासन ने पूरा शह दी हुई है। जैसे ही आप लोग देखते हो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद किसी का भी मामला थाने पहुंचता है तो ऊपर से फोन करके इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता। और दलित लोग तो वैसे बेचारे जो है पूरे देश के अंदर शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, ये कहां से अपनी आवाज उठा पाएंगे? आप देखिए गुजरात वाले व्यक्ति को भी हमने टीवी पे मतलब अखबार में सर्च कर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां से जो उड़ीसा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मतलब तमाम पिछड़े जो इलाके हैं वहां पर, बिहार के अंदर किस तरीके वो अत्याचार सह रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो लोग, हम जैसे लोग उनको मिल जाते हैं तो ये मामला हवा में आ जाता है, वरना कोई मामला आने के तैयार नहीं है। कोटे से चुने जाते हैं आपके सांसद विधायक, वो तो आपकी हेल्प कर सकते हैं ऐसे मामलों में, वो किस लिए उनको अधिकार दिए हैं सदन में, विधानसभा में? काशीराम साहब बोलते थे कि एससी का सांसद, एससी का विधायक जब विधानसभा में हो, पार्लियामेंट में हो, वो सिर्फ मुंह भी जब खोलते हैं उबासी आती है उसको। तो ये उबासी लेने के लिए सरकार के, ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, ये सरकार के पिट्ठू हैं। ये पिट्ठू जो है वो अपने आप को टिकट बचाने के लिए, सीट बचाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। हमारी आवाज को उठाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी आवाज को उठाने के लिए पार्लियामेंट में नहीं है। हमारी आवाज को तो हम जैसे लोग अपने आप दम पर उठा रहे हैं। अगर वो लोग काम करते तो मैं समझता हूं कि गुजरात के अंदर बहुत सारे ऊना कांड हुआ, ऊना कांड के बाद आपने देखा होगा जिग्नेश मेवानी से लेकर किसी नेता ने भी इस मामले में तूल नहीं पकड़ा है। वो जैसी की जैसी उन्हें सीट मिलती है वो वैसी कांग्रेस में, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में उनकी दुकान में काम करने वाले एम्प्लॉय है। वो लोग समाज के नुमाइंदे नहीं है। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र है, तो दलितों की ऐसी स्थिति हो गई है। अरे भैया हमें नहीं चाहिए राम राज्य। इस देश, ये देश संविधान से चलता है और हमें संविधान से ही ये देश चलेगा। और संविधान ही इस देश का सर्वोच्च जो ग्रंथ है वो संविधान है, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें कोई राम राज्य की बात होने लगी देश में। अरे कोई गठन होने वाला नहीं है, ये प्रोपगेंडा मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं कि आप लोग बड़े पैमाने पर, आज दलित जाग रहा है, आप देखिए संविधान के माध्यम से, संविधान को छेड़छाड़ होते ही दलित बड़े पैमाने पर सड़कों पर पाएगा। 2 अप्रैल का आंदोलन एक नमूना आप लोग देख चुके हैं। हमारे लोग मरने मारने से पीछे नहीं है। 13 लोग शहीद हो चुके हैं, और आने वाले समय के अंदर ऐसा कुछ हुआ तो बड़े पैमाने पर रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं हम लोग। बाबा साहब के नाम पे, बहुजनों के नाम पे बहुत सारे संगठन है, लाखों, भीम आर्मी, फलानी ठिकानी आर्मी, ये किस लिए बनाए गए? जो आप अत्याचार नहीं रुकवाए आप? देखिए मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि बहुत सारे संगठन बाबा साहब के नाम पर अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। मैं किस संगठन नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम संगठन जो है बाबा साहब के नाम पर अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई जो है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गुजरात में मकान नहीं मिला, आज भी 75 साल की आजादी के बाद भी हमारे लोगों को किराए पर मकान नहीं मिल रहा है। 150 किलोमीटर तो उस व्यक्ति को मकान नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं हम लोग आजाद भारत के अंदर है। आप लोग देखिए कितनी बड़ी, मतलब कितनी बड़ी स्थिति इस देश के अंदर पैदा कर दी गई है। विश्वगुरु है, विश्वगुरु नहीं है ये भैया, बिल्कुल। आप देखिए 150 यूनिवर्सिटी के अंदर 150 जो मतलब नंबर 1 यूनिवर्सिटी 150, उसमें एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। तो कहां से विश्वगुरु हम लोग? ठीक है, हम लोग कोई विश्वगुरु नहीं है।